नंबर 9 को द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो 3 सिटीज ऐसे हैं जहां पर लिटरेसी रेट जो है वो 45 से 55% है। 10 ऐसे सिटीज है जहां पर 55 से 65% लिटरेसी रेट है, और उसी तरीके से 11 सिटीज, 8 सिटीज और 3 सिटीज के लिए लिटरेसी रेट इन परसेंटेज दिया गया है। अब यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल में है, मतलब ये एक ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा का जब हमें मीन कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास है 3 मेथड्स। उसमें सबसे पहली मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों में से हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? तो यहां पर अगर वैल्यूज छोटी होती, जो कि नहीं है यहां पर क्योंकि 95, तो अगर छोटी होती तो हम डायरेक्ट मेथड लेते। अब यहां पर बड़ी वैल्यूज है, तो अब हमें डिसाइड करना है अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में से कि हम कौन सी मेथड को यूज करते हुए मीन को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो हम चॉइस लेते हैं कि अज्यूम मीन करेंगे या स्टेप डेविएशन, वो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तभी हम डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के लिए जो हमें फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम फॉर्मेटिंग के लिए मतलब कि फॉर्मेट प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम कॉलम्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये बनेगा हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारा हो चुका है फर्स्ट कॉलम, ये होगा हमारा सेकंड कॉलम, उसके बाद हमारा होगा थर्ड कॉलम। आप भी साथ में ही प्रिपेयर करते चले जाइए। ये होगा हमारा फोर्थ कॉलम, यहाँ पर से आ जाएगा हमारा फिफ्थ कॉलम, ये होगा सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, और सिक्स्थ कॉलम आई थिंक इनफ, 6 कॉलम्स जो है वो आई थिंक इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इरेजर से ये जो लाइन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से लाइंस को रिमूव कर दिया है। अब रो के लिए कॉलम का हेडिंग को प्रिपेयर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पहला कॉलम का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिटरेसी रेट, और सेकंड कॉलम जो है वो है हमारा नंबर ऑफ सिटीज। अब नंबर ऑफ सिटीज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट किया जाता है एफआई से। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने रोज हमें प्रिपेयर करने हैं। तो 1 2 3 4 और 5 रोज को हमें प्रिपेयर करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकेंड रो, और यहाँ पर है हमारी थर्ड रो, और ये हो गई हमारी फोर्थ रो, और ये है हमारी फिफ्थ रो। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को इनपुट करना स्टार्ट करते हैं लिटरेसी रेट पर। जैसा आप देख पा रहे हैं लिटरेसी रेट जो है 45 से 55, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45 से 55, 55 से 65, और उसके बाद है 65 से 75, एंड देन 75 से है 85, और 85 से हम जा रहे हैं 95 पर। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ सिटीज़ है उसको हम लिख देते हैं 3, 10, 11, 8 और 3। अब हमें क्या करना है? मिड वैल्यू को सबसे पहले डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 हमें करना है। तो चलिए करते हैं हम। 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2। अब 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 करने पर तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हाउ मच? 50। हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 50। इसी तरीके से हम सारी मिड वैल्यूज को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो हमें मिलेगा 60, उसके बाद 70, 80 एंड देन 90। अब ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि जो क्लास इंटरवल है वो सेम है। क्लास इंटरवल जो है वो सेम है, 10-10 का गैप है। ठीक है, इसीलिए हमें हमारे लिए आसान हो चुका है मिड वैल्यूज को डिटरमाइन करना। अब हम देखेंगे डी को। तो डी को कैलकुलेट करने के लिए मतलब डेविएशन इक्वल्स एक्स आई माइनस ए, और ए जो होता है वो होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। जो हम मिड वैल्यू में जो बिल्कुल सेंटर पर वैल्यू होती है उसे ही हम अज्यूम मीन करते हैं। तो 70 आप देखिए 70 बिल्कुल
सेंटर पर है, इसीलिए 70 हमारा बन जाएगा अज्यूम्ड मीन, और a इक्वल्स टू हो चुका है यहाँ पर 70। अब xi माइनस a मतलब 50 माइनस 70 करने पर 50 माइनस 70 करने पर हमें वैल्यू मिलती है -20। 60 माइनस 70 करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -10। उसके बाद यहाँ पर 0, 10 और 20। अब यहाँ पर आकर di जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तब हमें सोचना है कि क्या हम अज्यूम्ड मीन मेथड से आंसर को कैलकुलेट करेंगे या स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ पर जो है अगर di का कॉलम क्लास इंटरवल से डिविजिबल है तो क्लास इंटरवल है 10 का, क्लास इंटरवल जो है हमारा h, क्लास इंटरवल क्या है हमारा h कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज 55 एंड लोअर लिमिट इज 45, तो h क्लास इंटरवल जो हमें मिलता है वो है 10। तो आप देखिए जो di कॉलम है क्या 10 से डिविजिबल है, यस 10 के टेबल में 10 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज और ज्यादा छोटी हो सकती है, तो वो सिचुएशन में हमें जो मेथड फॉलो करनी होगी वो है स्टेप डेविएशन मेथड को। देखिए अब स्टेप डेविएशन के लिए और स्टेप डेविएशन को ui से इंडिकेट किया जाता है, और यहां पर इसका फॉर्मूला बनता है xi माइनस a अपॉन h और h इक्वल्स टू 10। तो यहां पर हमने xi माइनस a तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हमें सिर्फ डिवाइड 10 से करना है। तो -20 डिवाइड बाई 10 करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -20 डिवाइड बाई 10 करने पर हमें वैल्यू मिलती है -2, उसके बाद -1, 0, 1 और 2, और उसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम है वहां पर हम fi ui का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसका, fi ui का। तो चलिए करते हैं fi मल्टीप्लाइड बाय ui। तो आप देख पा रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 करने पर हमें मिलता है -6, 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो हमें मिलता है -10, और उसके बाद 11 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो fi ui का कॉलम है उसका सम टोटल डिटरमाइन करना है। तो इसका जब हम सम टोटल डिटरमाइन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है -2, जो होगा हमारा सिग्मा fi ui, और हमें सिग्मा fi को भी कैलकुलेट करना होगा जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है 35 ही इसका समेशन होगा। अब देख सकते हैं इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको 35 ही मिलेगा जो है हमारा सिग्मा fi। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड में x बार के लिए क्या फॉर्मूला है, तो x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर 70, सिग्मा fi ui की जगह पर -2, सिग्मा fi की जगह पर 35 और h की जगह पर हम रख देंगे 10। तो a की जगह पर हम वैल्यू को रखते हैं, a की जगह पर है 70, सिग्मा fi ui की जगह पर हम रखेंगे -2 और सिग्मा fi की जगह पर हम रख देंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय h जो कि है हमारा क्लास इंटरवल, वो हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये अगेन 70 एज इट इज। ठीक है, और ये ब्रैकेट खुलने पर प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाता है 20 अपॉन 35। ठीक है, अब देख पा रहे हैं 20 अपॉन 35 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो 70 माइनस 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35, तो हमें मिलता है 4 अपॉन 7, और 4 अपॉन 7 करने पर मतलब के 4 डिवाइड बाय 7 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 0.57। अब 70 माइनस 0.57 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 69.43 जो कि है मीन लिटरेसी रेट। 69.43% जो है हमारा मीन लिटरेसी रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट आपको जरूर से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। आपको खास जो याद रखना है
कि जब हमें सिंपली मीन पूछा हो कि मीन कैलकुलेट करके बताइए ग्रुप डेटा के लिए, तो आपको सोचना है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अज्यूम्ड मीन, या स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करेंगे? जब वैल्यूज छोटी हो, मतलब 20 के करीब या 20 के अंदर अंदर जब वैल्यूज होगी तब हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। और अगर उससे ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, डीआई तक का कैलकुलेशन एज इट इज करते हैं, और डीआई तक के कैलकुलेशन के बाद हम सोचते हैं क्या डीआई का कॉलम क्लास इंटरवल से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो स्टेप डिवीजन मेथड, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो अज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे इस क्वेश्चन में डीआई का कॉलम क्लास इंटरवल से डिविजिबल था, इसीलिए हमने स्टेप डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हुए मीन लिटरेसी रेट को डिटरमाइन किया।